फ्रीडम ऑफ स्पीच जिन वीरों ने और जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तान को दिलाया था और जिनकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला, इसका पूरा का पूरा लाभ जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ना वही उठा रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं उठा रहा है। देखिए, तुलसीदास ने जब ऋग्वेद आया था, देखिए मेरे हिसाब से सनातन धर्म, हिंदू धर्म और ऋग्वेद सबसे पहले आया था मेरे हिसाब से। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करें या जो भी करें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब भी नहीं है मुझे। तुलसीदास वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कैलकुलेट किया था सन और अर्थ के डिस्टेंस को। हमारे जो एस सोमनाथ है, जो इसरो के चेयरमैन है, उन्होंने अगर पूजा कर ली है तो वो बहुत गलत कर दिया है। एक सवाल उठ गया है, एक क्वेश्चन मार्क उठ गया है कि भाई वो अगर साइंटिस्ट है तो उन्होंने पूजा की तो की कैसे? अरे भैया, इस साइंस के बारे में, इस जितनी भी टेक्निक्स के बारे में, इस चांद, सूरज और अर्थ के डिस्टेंस के बारे में तो ऋग्वेद ने ही बताया है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता सकती हूँ जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग बड़ा जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि अरे आयुर्वेदिक दवा खाओ, बहुत अच्छा रहता है, आयुर्वेदिक दवा बहुत अच्छी होती है। तो ये कहाँ से आया है भैया? ये तो वही ऋग्वेदा से आयुर्वेदा आया, ये तो कोई कुरान से आया नहीं, ये तो कोई हदीस से आया नहीं, किसी मुल्ला के फतवा और किसी मुल्ला की तबलीग से आया नहीं। अब ये जीरो का कंसेप्ट कहाँ से आया? जो मैथमेटिक्स में हम जीरो का कंसेप्ट पढ़ते हैं वो अथर्वा वेदा। अच्छा, इससे अथर्वा वेदा जो है उसने कई फॉर्मूला, जिसको मैजिकल फॉर्मूला भी बोला जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स को सिंपल करने का काफी गुण बताया गया है। अब एटम्स के कंसेप्ट में जाएं, मॉलिक्यूल्स के कंसेप्ट में जाएं, सब्सटेंसेस के कंसेप्ट में जाएं, तो ये कहाँ से आया? ये भी वैदिक वेद से आया। अभी बात आ रही है कि मिशन चंद्रयान 3 हुआ, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, बिग अचीवमेंट, मैटर ऑफ प्राउड फॉर। एक बार और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। सबसे पहले 21 जुलाई 1969 में यूएस ने मून पर भेजा था और वो लोग सक्सेस हुए थे। आपके चाइना ने भी भेजा था और वो भी सक्सेस हुए थे। 2 बार हमारे हिंदुस्तान ने भी चंद्रयान 1 और 2 भेजा, लेकिन प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, तो 2 बार हम चूके थे और तीसरी बार हम लोग इस पर बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे इंशाअल्लाह वल रहमान। आते हैं, हर एक ऋग्वेदा की किताब अगर हमारे लोग पढ़े, बुरी बात नहीं। आज अगर किसी किताब से हमको नॉलेज मिलता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें पॉलीगेमी हलाला का मैटर देखना पड़ता है, हमें ट्रिपल तलाक का मैटर देखना पड़ता है, हमें बहुत सारे ऐसे शरिया लॉ को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें कुरान को भी पढ़ना पड़ता है, हदीयत को भी पढ़ना पड़ता है। बोलते हैं कि योग, तो जितने भी हमारे मुसलमान मौलवी मुल्ला हैं वो कहते हैं योगा नहीं करना चाहिए, वो तो हिंदुओं का चीज है। अरे कैसे हिंदुओं का चीज है? नमाज इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज ना, वो करते हैं तो उससे तो हमारा हाइजीन मेंटेन होता है ना। हम कान, आंख, मुंह, नाक, पैर, हाथ सब साफ करते हैं। आप देखो, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, जबकि ये हदीयत भी बोलता है कि नमाज इज एन एक्सरसाइज। तो योगा है, योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसको मोल्ड करके, ट्विस्ट करके बता दिया मुल्लाओं ने कि नहीं वो तो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो हिंदुओं का चीज है। देखिए, हर एक चीज जो ऋग्वेद में लिखी हुई है, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट, हर एक वर्सेस में लॉजिकल बातें कही गई हैं। और अगर आज एस सोमनाथ जी ने और उनकी टीम ने अगर प्रार्थना किया है या अगर पूजा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया है। जिस ऋग्वेद से ये सारी चीजें आ रही हैं, जिस ऋग्वेद से सारी चीजें स्पेसिफिकली मेंशन की जा रही हैं, जिस ऋग्वेद ने सूरज, चांद और धरती के डिस्टेंस को बताया है, आज अगर उस भगवान के पास बैठ करके उस सनातन धर्मा को अगर रिस्पेक्ट दे करके उस चीज की अगर शुरुआत की गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गलत किया गया है। अच्छा, मामूली सी एक बात बताएं, हम जब बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं या किसी कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या हमारे माँ बाप नहीं बोलते हैं कि बेटा नमाज पढ़ के जाना, बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना, बेटा सूरह फातिहा पढ़ के जाना, बेटा सूरह फतह पढ़ के जाना?
सूरह फतह खास करके हम लोगों को बोला जाता है कि जब भी हम किसी कंपटीशन में या किसी एग्जाम में बैठने के लिए जाते हैं, तो क्या हम गलत कर दिए? मतलब हम अच्छे वकील नहीं बन सकते? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, हमारे कोर बिलीव्स है ना, हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं जब हम इन आयात को पढ़ते हैं, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि तो जब हमें भी बचपन से सिखाया जाता है ना, मुसलमान ये काम करे तो भाई रास लीला, और जब सनातनी और हिंदू कर दे तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे मानेंगे हम? अब आती है बात कि देखिए, ये जो एक अफवाह और एक हवा बनाया गया है जिस पर पाकिस्तान भी लेकर के उछल गया है, बहुत पॉइंट वाली चीजों को लेकर के नहीं उछलता है पाकिस्तान, उसकी मुंह में ताला लग जाता है। लेकिन जब ऐसी चीजें आती हैं तो पाकिस्तान को बड़ी खुजली मच जाती है। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अरशद मदनी है, उन्होंने कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान से स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये अभी हमने कहा होता तो हमें तो सब तोड़ देता, मरोड़ देता, निचोड़ देता। अगर मेरा शैला सवाल है कि अगर इस्लाम हिंदुस्तान से बना तो नमाज हम काबा की तरफ देख करके क्यों पढ़ते हैं? तो आसमान पे अच्छा खासा आदम मजे ले रहा था, शायद उसको 72 हूर भी मिल रही होती, लेकिन चला आया औरत के चक्कर में नीचे धरती पर। तो आज ये जो मौलाना है अरशद मदनी, इनके ऊपर कोई फतवा पाकिस्तान में क्यों नहीं जारी होता है? आज बेचारे वो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ जी, पूजा करने के लिए बैठ गए हैं तो बड़ा सबको हार्ट अटैक आ रहा है, बड़ा सबको खुजली मच रहा है। ये मौलाना अरशद मदनी क्या है, क्या बात है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात उठ रही है? नेशन फंड है तो उन्होंने जो भी किया, चंद्रयान 3 जो मून मिशन है, ये तो पूरी कौम का है ना, ये तो पूरी इंडिया का है, ये हिंदुओं का नहीं, सिखों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, ये तो पूरी इंडिया का है। और इंडिया के बाद भी ये मिशन पूरी दुनिया का है। तो आपसे अगर कोई पूछे रिलीजन फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, आपकी क्या राय है? नेशन फर्स्ट। तो जो लोग रिलीजन को फर्स्ट रखते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और नेशन फर्स्ट रखने से क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, ये तो हिंदुस्तान है, हिंद का सितान है, और सनातन धर्म जो है वो सबसे सर्वप्रथम धर्म है। ठीक है, मैं अपने 5 पुश्तों का नाम गिनवा सकती हूँ। छठे पुश्त में भी हो सकता है सनातनी हो, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अफगानिस्तानी नहीं है, हम तुर्किस्तानी नहीं है, हमारा पूरा जो 5 पुश्त है वो हिंदुस्तानी। तो मे भी वो जो छठा पुश्त है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जिसके बारे में मेरे पिता को नहीं पता, हो सकता है वो सनातनी होंगे। इसको बोलने में तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट करने में तो कुछ हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो जिस हिंद के सितान में हम रह रहे हैं, और जिस हिंद को और जिस हिंद के सितान को सनातन धर्म इतना वैल्यू करता है, इतनी अहमियत देता है, उनके जितने भी सेंटिमेंटल जो थिंग्स हैं, उसको तो कभी भी किसी को भी हक नहीं है ना कि उसको हम रुइन करें या उसको हम धक्का पहुंचाए। भाई, हमने सेक्युलरिज्म मांगा, हमने मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें अपनी जगह मिलनी चाहिए। जब हमारे पुश्त दर पुश्त ने कभी लड़ा होगा, कभी कहा होगा, तो भाई उनको तो पाकिस्तान मिल गया। आपके बाप दादा ने अगर लड़ा होगा, आपके दादा परदादा अगर लड़े होंगे, मेरे दादा परदादा अगर लड़े होंगे, तो भाई मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया। अब अगर हम सनातनी और हिंदू सनातनी धर्मा के सितान पर हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर जाकर के कोई भगवत गीता नहीं पढ़ रहा ना, और आप पढ़ने भी नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान के अंदर जाकर के कोई भारत माता की जय तो नहीं बोल रहा ना, आप बोलने भी नहीं दे रहे। आज पाकिस्तान के अंदर जाकर के कोई हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ रहा ना, आप पढ़ने भी नहीं दे रहे। बल्कि जब से आजादी हुई है तब से पाकिस्तान में रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं मुस्लिम होकर के मैं हिंदुस्तान में जन्म ली, जो इतना लिबरल और इतना पॉजिटिव माहौल मुझे मिला है। आज मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाता है, आज मुझे अपने फेस्टिवल्स मनाने से नहीं रोका जाता है, आज मेरे ऊपर अत्याचार नहीं होता है,
मैं जब चाहूं मैं बाहर जा सकती हूँ, मुझे मेरे सनातनी भाई बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। आज आपकी सीमा हमारे यहाँ आई है तो कहीं ना कहीं उसको इज्जत तो मिल रही है। एक जाहिल बस्ती ही सही, एक जाहिली बस्ती, कोई पढ़ी लिखी बस्ती नहीं है जिसको किसी भी तरीके से कुछ जानकारी नहीं है, एक जाहिली बस्ती, लेकिन उसको पाकिस्तानी भाभी तो कह रही है। क्या हम भूल गए कि सरबजीत का हालत क्या किया था पाकिस्तान ने? जबकि वो कहीं गया नहीं था, वो गलती से सिर्फ एक वॉल को उसने क्रॉस कर दिया था। तो जिस धर्म और जिस सनातन और जिस हिंद के सितान में हम रह रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस बात को मानने में एक सेकंड भी हिचकिचाहट नहीं है कि ऋग्वेद, हनुमान चालीसा और तुलसीदास ने ये जितने भी चंद्रया और सूर्यों के बारे में और अर्थ के बारे में इन्होंने पहले ही कैलकुलेशन बता दिया, क्योंकि मैंने ऋग्वेद की किताब पढ़ी है। क्योंकि संस्कृत में वो लिखा हुआ है, वो थोड़ा टफ होता है, इसलिए उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में मैंने पढ़ा। कौन सी पावर है जिसने लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट किया है कि हमने हिंदू राष्ट्र की बात करनी है? 57 इस्लामिक देश है, एक हिंदू देश तो दुनिया में होना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कही है। तो देखिए, अटल जी ने बहुत जमाने पहले जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू जो राष्ट्र है ना, अखंड राष्ट्र, ठीक है, एक भूमि का राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कभी भी एक किताब और एक इंसान पर नहीं चला है। बहुत ज्यादा वैल्यू देती हूँ कि एक किताब और एक इंसान पर अगर कोई धर्म चलता है तो उस धर्म की तरक्की कभी नहीं हो सकती। जो चीजें गलत है उसको हिंदू धर्म ने गलत कहा है। जैसे सती प्रथा था, हिंदू धर्म ने उस पर एक्ट और कानून लाया। जैसे डाउरी एक्ट था, उस पर हिंदू धर्म ने कानून लाया, एक्ट लाया। जैसे शादियों का था तो हिंदू एक्ट ने उस पर सख्त से सख्त कानून बनाया। विधवा प्रथा था, उसको विडो एक्ट को उन्होंने अमेंड किया और उसको और बेहतर बनाया। मारवाड़ी लोग, हिंदू मारवाड़ी के यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी उम्र में, जिसको चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से खत्म किया गया। वहां पर कुप्रथा या दुर्नीति दिखाई दे रही है, वहां पर तो हिंदू धर्म तो आगे बढ़ चढ़ करके कह रहा है कि भाई यहाँ इसको खत्म करो। अगर 4 शादियां, हलाला, पॉलीगेमी, कम एज की लड़कियों की शादी, अगर ऐसी चीजें कुप्रथा हैं जो वाकई में कुप्रथा है, तो अगर उसको बंद करने की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है कि जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं उनको कहना चाहिए कि हाँ ये गलत है, इसको बंद करो। भाई 10 साल की बच्ची की शादी कैसे हो सकती है? ये तो सेंस कहता है ना। तो आप दिमाग नहीं चला करके, जो एक मौलाना साजिद रशीदी ने कह दिया है कि कुरान जो है, इस्लाम जो है, वो नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। तो हम तो नकलची बंदर नहीं बन सकते ना। इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना एक्सप्लोर करने के बाद, वी कांट बी अ नकलची बंदर ना। सही है। तो इसलिए मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो हिंदुस्तान है, इसको बहुत ज्यादा सेक्युलर बनाया गया है, इसको बहुत ज्यादा लिबरल बनाया गया है, इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसको हम बार बार कहते हैं कि एक ही फ्लावर पॉट में विभिन्न प्रकार के फूल है। यहाँ सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, और सब किसी को भी उसी शिव से प्रॉब्लम नहीं है। कोई उसके अगेंस्ट में चिल्ला नहीं रहा है, एक्सेप्ट मुसलमान, क्योंकि उन्होंने बिस्तर पे 4 औरत चाहिए होती है। तो इंडिया का जो बॉन्ड बन रहा है सऊदी अरब के साथ, का क्या रिलेशनशिप देखिए, और इसका इंडिया के मुसलमानों पर, पाकिस्तान के मुसलमानों पर क्या असर है? देखिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में मैं क्यों बात करूं? आपने मुझे हिंदुस्तान के नॉलेज के लिए इनवाइट किया है ना, तो मैं हिंदुस्तान के बारे में बात करूंगी। पाकिस्तान का मुसलमान मरे या जिए मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी फ्रांस में मैंने अभी देखा, लेट मी फिनिश, फ्रांस में अभी मैंने देखा, हम सब ने देखा कि जब वहाँ के नेशनल सेलिब्रेशन डे पर हमारे मोदी जी को बुलाया गया था, तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि हम ये हमारी छाती को चौड़ा करता है। यूएई देखिए, आबू धाबी और गल्फ जैसी जगहों पर आईआईटी जो दिल्ली है उसके ब्रांचेस खुल रहे हैं। तो जो एक तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो औरत मर्द के बराबर हो जाएगी, एक तरफ जो हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं कि औरत पढ़ लेगी तो आवारा हो जाएगी।
वहीं पर गल्फ और आबू धाबी और यूएई जैसी कंट्रीज जो है वो आईआईटी दिल्ली के ब्रांचेस खोल रही है। अब हम इनको वैल्यू दें जो पाखंडी है, जो इतनी बड़ी दाढ़ी रख करके 72 वर्जिन नूर के लालच में बकते रहता है, चिल्लाते रहता है, हम उनको महत्व दें जो मुस्लिम कंट्री में बैठे हुए जो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े वहां के मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई आईआईटी दिल्ली हमने यहाँ पर ब्रांच खोलना है, मतलब वो शिक्षा को इम्प्रूव कर रहे हैं अपने मुस्लिम कंट्रीज। से ये भी साबित हो रहा है कि ये मुस्लिम कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा हिंदुस्तान शिक्षा में बहुत बेहतर है और बहुत आगे है। वो तो भगवत गीता भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। इंडोनेशिया पढ़ा रहा है भाई, यूएस पढ़ा रहा है। मैंने आपसे अभी इतनी सारी बातें कही कि भगवत गीता, हनुमान चालीसा और ऋग्वेद अगर आप पढ़ लीजिए, मैं आपसे सच कह रही हूँ कि आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा, आपके जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हम जो जन्म लिए हैं उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। हम मुसलमान के घर में जन्म ले लिए हैं, दिस इज आवर अचीवमेंट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन का, हमारे जन्म का कोई ना कोई एक महत्व, एक मकसद है, और वो अवेयरनेस का हो सकता है। वो मेरी वजह से, अब मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ तो मैं 1 लाख औरतों को मैं प्रोवोक कर सकती हूँ कि तुम भी पढ़ो। अगर 1 लाख लोग सोच रहे हैं मुसलमान में कि हम मरेंगे तो हमको जन्नत में 72 हूर, वर्जिन हूर मिलेगी और हम आराम से उससे मजा लेंगे, मैं उसको समझा सकती हूँ कि ये गलत है, नहीं ये इल्यूशन है, ये झूठ है। तो आप अगर ऋग्वेद, हनुमान चालीसा और भगवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में शऊर आ जाता है, आपकी जिंदगी डिसिप्लिन हो जाती है। क्योंकि ऋग्वेद एक ऐसी चीज है, हनुमान चालीसा एक ऐसी किताब है और रामायण एक ऐसी किताब है जिससे आपको समझ में आता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। लेकिन मुसलमानों का तो शुरू से यही है ना कि कुरान मजीद एक मुकम्मल किताब है और इससे बढ़कर कोई और किताब नहीं है। शैला, क्या कुरान के 30 पारे ने ऐसी कोई पाबंदी किसी वर्सेस में बताई है कि आप ऋग्वेद मत पढ़ना, आप रामायण मत पढ़ना, आप कोई जनरल नॉलेज की किताब मत पढ़ना, आप हनुमान चालीसा मत पढ़ना, ऐसा कुछ कुरान ने बताया है? नहीं, कुरान ने नहीं बताया है, तो फिर हम क्यों माने मुल्ला की बात? हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानेंगे? भाई कुरान तो ये तो कहता है ना, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म को इज्जत दो और दूसरों को उसके धर्म को इज्जत देने दो, आप उसमें इंटरफेयर करने का आपको कोई हक नहीं है। तो एक्सप्लोर करना, अपने दिमाग के पट्टों को खोलना, अपने अंदर नॉलेज लाना, जब तक हम जानेंगे नहीं कि दूसरे धर्म की किताब क्या कह रही है, हम उसको बुरा बोल कैसे सकते हैं? तो हम उसको कैसे बुरा बोलेंगे? अब क्योंकि मैंने ऋग्वेद पढ़ी है, क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है, क्योंकि मैंने महाभारत ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है, क्योंकि मैंने रामायण ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है, तो मुझे समझ में आया है कि भाई ये किताब तो बहुत अच्छी है, ये बुक्स तो बहुत खूबसूरत है, ये तो जिंदगी के मायने को ही बहुत महत्वपूर्ण कर दे रही है, ये तो बहुत खूबसूरत बना दे रही है जिंदगी। कुरान का जब पहला वर्ड इकरा का आया तो उसमें ब्रैकेट में तो ये नहीं लिखा था ना कि ये धर्म की किताब मत पढ़ना, वो धर्म की किताब मत पढ़ना, ये तो लिखा हुआ नहीं था। तो सिर्फ आया पढ़ो मतलब नॉलेज लो। तो क्यों ना हम जो किताब हमारी जिंदगी को सफल बनाए, जो किताब और जो धर्म की किताब पढ़ने से हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए और बामायने हो जाए, मैं तो उसको पढ़ूंगी भाई। जिसने गलत सोचना है मेरे बारे में सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।